हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऐसे टीचिंग जोन। आज हम वर्कशीट करने वाले हैं मैथमेटिक्स की। ठीक है, मैथ्स की वर्कशीट है, क्लास सेकंड, दूसरी क्लास की है। डेट है आज 9 अप्रैल 2021 यानी 9/4/2021 और वर्कशीट नंबर है 7। ठीक है ना। तो ये हमारी वर्कशीट जो है रिलेटेड लर्निंग आउटकम वर्क विथ नंबर अप टू 100 डेवलपिंग सेंस, यानी आपको नंबरों का सेंस बढ़ाना है, डेवलप होना है आपको नंबरों के माध्यम से। डेवलपिंग सेंस ऑफ ग्रुपिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको नंबरों की ग्रुपिंग करनी आनी चाहिए ये वाला वर्कशीट करने के बाद। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, स्टूडेंट्स नेम। यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है, टीचर्स नेम। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है नंबर 1 में, देखिए पीहू। पीहू के मम्मी किताबों पर जिल्द चढ़ाने, बुक बाइंडिंग का काम करती हैं। तो जिल्द आप लोग को पता होगा ना, बुक बाइंड करते हैं, जो किताबें चढ़ाकर ऊपर से मोटा जो गत्ता वगैरह लगा के किताबों को मजबूत करते हैं, सिलते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं बुक बाइंडिंग। आज उन्हें 50 पन्नों वाली एक किताब की बाइंडिंग करनी है। उन्होंने कुछ पन्ने लगाए और बाकी के पन्ने पीहू को कलम से लगाने को कहा। आप भी बचे हुए पन्नों को क्रम से लगाने में पीहू की मदद कीजिए। तो यानी क्रम से यानी कि सीरियल से, यानी लाइन से आपको जो पन्ने लगाने हैं ना। क्रम का मतलब होता है सीरियल या लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर 1, 2 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ लिखना है नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी आपको पूरे नंबर लाइन से लिखने हैं। यानी अब पहले पन्ने किताबें जोड़ेंगे तो पहला पेज लेंगे ना, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, इस तरह आपको क्रम से लगाने हैं ना। इसके बाद 10 के बाद 11 पेज आ जाएगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 है ना। अब उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30। उसके बाद 31, 32, 33, एक मिनट, 30, तो यहाँ पे देखिए 31, 32 दिए रखा है और 33 लिखनी है हमें। यहाँ पे 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40। उसके बाद हमारा 41, 42, ये 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल लाइन से लिखेंगे नंबर्स। तो मैं नंबर आपको हिंदी में पढ़ रही हूँ, देखिए ध्यान से, आप लोग हिंदी वाले बच्चे भी सुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और ये 50। तो यहीं पे हमारी जो है 50 तक हो गई है। काउंटिंग है ना, 50 जिल्द वाली वो बुक थी ना, तो हमने लाइन से लगा दी ना 50 जिल्द वाली बुक को। अब अगला देखिए क्वेश्चन है, पीहू की मम्मी ने उसे कुछ पन्ने दिए और उसे पूछा कि किताब खोलने पर इन पन्नों में से सबसे पहले कौन सी संख्या वाला पन्ना आएगा, उसके बाद कौन सी संख्या वाला पन्ना, फिर कौन सा पन्ना और आखिरी में कौन सा पन्ना आएगा। आप भी पीहू की तरह पन्नों की संख्या को सही क्रम में लिखिए। यानी हमें पेजेस को सही सीरियल से लिखने हैं, सही लाइन से, है ना। तो देखिए यहाँ पर जब हम किताब खोलेंगे तो पहले सबसे छोटा नंबर आता है ना, ये देखिए 22। यहाँ पर जो सारे नंबर्स दिए हुए इनमें सबसे छोटा नंबर है 22।
तो बुक में पहला नंबर किसका आएगा, छोटे नंबर का 22, फिर आया ये देखिए 25, है ना, ये देखिए 25, उसके बाद 28, उसके बाद 29। ठीक है, तो ध्यान रखें आप लोग भी। तो आपको जब हम बुक खोलते हैं तो सबसे पहले छोटा नंबर का आता है ना पेज। अब यहाँ पर देखिए पहले सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर, तो देखिए 40 है ना, 10, 30, 20, तो सबसे छोटे नंबर का पहले आएगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ, 10, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10। उसके बाद आएगा 20, तो हम यहाँ लिख देंगे 20। उसके बाद आएगा 30, तो हम यहाँ लिख देंगे 30। उसके बाद आएगा 40, तो हम यहाँ लिख देंगे 40। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगला जो ये नंबर्स हैं 17, 13, 19, 15, तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, सबसे पहले आएगा 13, क्योंकि सबसे छोटा है ना 13, तो यहाँ लिख देंगे 13 या 13। उसके बाद आएगा 15, है ना, 15, 15। उसके बाद आएगा 17, 17। ठीक, उसके बाद आएगा 19, 19। तो आप लोग भी ध्यान से लिखेंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, है ना, पहले छोटा लिखेंगे। देखिए 10 छोटा है, फिर उसके बाद 20, 30, फिर 40, है ना, सबसे छोटा पहले लिखेंगे, उसके बाद आखिर में सबसे बड़ा लिखेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आप लोग भी अपने घर पे इस तरह की प्रैक्टिस कीजिए कि आप लोगों को पता चले किस तरह ये नंबरों के होते हैं, मतलब छोटे से बड़ा किस तरह शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है तीसरा, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। आपके घर के, आप अपने घर के सभी सदस्यों के नाम और उनकी आयु लिखिए। सभी सदस्यों की आयु को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए, यानी पहले नाम लिख लो, पापा का नाम, या जो दादा हैं तो दादा का नाम भी लिखो, उनकी एज लिखो, उम्र लिखो यानी आयु, फिर जो हैं जितने भी हैं सारे उनको लिखो नाम, फिर उनकी उम्र लिखो, आयु लिखो उनकी। फिर देखो सबसे छोटे कौन है, तो पहले सबसे छोटे का यहाँ से शुरू करो, छोटा है ना, सबसे छोटे से शुरू करो ये, फिर थोड़ा बढ़ा कर बढ़े, उससे बाद फिर उससे बढ़े, फिर सबसे बड़े, इस तरह के नंबरों को लिखना आप लोग शुरू करेंगे। जो जिनकी उम्र सबसे ज़्यादा है उनको आखिर में लिखेंगे, और जिनकी सबसे कम है उसको सबसे पहले यानी शुरू में लिखेंगे। अब देखिए आप लोग अपने इसी तरह नंबरों को करने की कोशिश करेंगे, और अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करिएगा। जैसे अलमारी में कपड़े लगाते हैं तो आप लोग कोशिश करिए कि लगाएं, क्योंकि 5th क्लास में आप लोग पहुंच गए ना, तो आप लोगों को, तो देखिए बच्चों आप लोग 2nd क्लास के, मैंने 5th बोल दिया गलती से, तो आप लोग 2nd के बच्चे ना, तो फिर भी आप लोगों को अपने कपड़े संभाल के रखना आना चाहिए। थोड़े बर्तन वगैरह सजाइए, किताबों को रखिए, है ना, मतलब चीज़ों को संभालना आना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, जो पर मैथ का कराया वो भी, और जो मैंने नीचे समझाया कि आप लोग अपनी चीज़ों को संभालिए वो भी समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के फ्रेंड हैं ना जो, उनको भी हेल्प मिले। आप लोग अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे जब भी तो उनको हेल्प होगी ना, तो आप लोग अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि आप उनकी हेल्प कर सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत बढ़ाइए, मेरी हिम्मत भी बढ़ाया कीजिए, है ना। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देती तो आप लोग प्लीज़ मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, सी यू।